भाऊ तोरसेकर जी और ओंकार चौधरी जी, और हम बात करेंगे आजकल के कुछ हॉट टॉपिक्स पे। उसमें जगदीप धनखड़ है, ममता बनर्जी है, और बिहार की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है। तो मैं चलता हूँ पहले भाऊ के पास। भाऊ, धनखड़ जी को क्या हुआ? कौन सी चींटी काट गई? अब क्या बोले। इनकी हालत इतनी बुरी खुद खुद ही कर ली है उन्होंने। मुझे लगता है कि एक बात होती है, मैं हमेशा मराठी में एक बात बोलता हूँ, किसी पत्थर को आप वो सिंदूर वगैरह लगा दो तो लोग मत्था टेकना शुरू कर देते, लेकिन पत्थर को ये ध्यान में रखना चाहिए कि भाई लोग सिंदूर सिंदूर जो है उसको नमस्कार कर ले, ना कि पत्थर को। और जब पत्थर मान लेता है कि मैं तो जागरूक देवस्थान हूं और वो हिलने डुलने लगता है तो लोग बोलते हैं तो भूत निकला। तो जाखड़ की हालत बिल्कुल वैसी हो गई है। धनखड़ वो धनखड़ खुद को, हाँ, जाखड़ तो खुद को दूसरा बहुत बड़े भगवान समझने लगे और गड़बड़ हो गई। इसकी जरूरत नहीं थी, उनको अपनी औकात में रहना चाहिए था कि मैं कुछ बदल सकता हूँ। और दूसरी बात एक है कि जब आप मोदी को समझना चाहते हो तो मोदी पिछले 25 साल से जिस ढंग की राजनीति कर रहे हैं वो देखोगे तो पता चलता है कि ये इंसान किस ढंग की राजनीति करता है। अब देखिए, केशु भाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला ये दो जायंट थे वहां के, और इसके सिवा कांग्रेस में भी कोई बड़े नेता थे। आज उनमें से एक भी नाम गुजरात में लोगों को पूछो तो याद तक नहीं है। और मोदी जिसको चाहे उसको चीफ मिनिस्टर बना सकते। तो यहां से मोदी आए तो मोदी से पंगा लेने से पहले 25 साल का ये इतिहास है वो समझना जरूरी होता है। ये लोग वहां भूल जाते हैं। अब देखिए, पुतिन है, ट्रंप है या शी जिनपिंग है, ये इन तीनों को कहां लाके रखा है मोदी ने, जरा वो भी देखो ना। हाँ, कौन होता है मोदी जी, कौन होता है? अब ये पाकिस्तान वाले क्रिकेट के बारे में क्या क्या बोलते थे, आज पाकिस्तान के क्रिकेट की स्थिति क्या है देखो। तो जाके विराट कोहली ने उनको समझाने की कोशिश नहीं की। जो करना है अपने बल्ले से कर दिया, वो बुमराह है उसने बॉल से जो करना है कर लिया। अब समझो ना समझो मरो साले। तो ये अगर देखते और समझते धनखड़ तो आराम से अच्छी तरीके से और 5 साल पूरे होते, भारत के इतिहास में उनका अच्छा नाम लिखा जाता। लेकिन ये खुद ही अपना काम बिगाड़ना चाहते, तो इनको मोदी भी नहीं बचा सकता। मोदी ने कोशिश की है, नहीं ऐसी बात नहीं है। मुझे जो खबरें मिली है वो देखे तो पिछले कुछ महीनों से ये जो कुछ कर रहे थे उसके बावजूद उनको बर्दाश्त किया जा रहा था। मतलब बर्दाश्त करने का मतलब क्या है, मोदी जी इनको बचाना चाहते थे, लेकिन ये बोलते तू कौन बचाने वाला होता है, तू कौन बचाने वाला होता है, गला तो मेरा काटा जा रहा है ना, तो तू कौन बचाने वाला होता है? तो भैया मरो। मोदी क्या करेंगे? अभी देखो, मोदी इन्होंने 21 तारीख को इस्तीफा दे दिया और मोदी जी 4 दिन के लिए 23 तारीख को बाहर निकल गए। उनको इतनी भी टेंशन नहीं थी कि भाई पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम खड़ा हो गया। मोदी जी को भरोसा है कि राजनाथ है, नड्डा है, अमित शाह है, ये हैंडल कर लेंगे। मुझे मेरे रुकने की जरूरत नहीं है, ये जितना स्कोर चाहिए वो कर लेंगे। मोदी जी तो निकल गए, मैदान में उतरे तक नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि तुम किसके सामने बॉलिंग कर रहे हो, किसके सामने बैटिंग कर रहे हो, ये जरा समझ लो और बाद में जो कुछ करना है करो, नहीं तो तुम्हारी शामत आ जाएगी और क्या होने वाला है। हुआ। ओंकार जी, ये मामला जो है ये चल तो बहुत दिनों से रहा था, और हमारे धनखड़ साहब जो है वो जिस तरह से बातें कर रहे थे पब्लिकली, क्योंकि जैसा जो शिवराज सिंह चौहान के साथ हुआ वो सबने देखा, किस तरह से उनको कहा
कि आपको नंबर 2 को बताना पड़ेगा, मैं नंबर 2 हूँ कॉन्स्टिट्यूशनली, इत्यादि इत्यादि। एक हरियाणा में बताते हैं कि पब्लिकली कहीं मोदी के ऊपर कहानी सुना दी। तो ये इस तरह की बातें ये काफी समय से कर रहे थे। और बाकी राजस्थान का समाचार ये है कि राजस्थान में इनके एक बड़े भाई हैं कुलदीप धनखड़, उनके दामाद ये राहुल कसवा हैं, चूरू वाले, और उनके वो ये सारे के सारे लोग ये रियल एस्टेट का व्यापार करते हैं। ये जो 22 तारीख को जा भी रहे थे जयपुर विजिट पे, तो वो भी एक रियल एस्टेट वालों की एक सभा थी, उसमें जा रहे थे। दूसरी बात, इनके जो छोटे भाई हैं वो कांग्रेस में गहलोत के बिल्कुल खास हैं। ये सब होते हुए भी मोदी जी ने इनको स्थान दिया। फिर इन्होंने टिकट में इंटरफेरेंस करने का प्रयास किया। 2023 के विधानसभा चुनावों में झोटवाड़ा, जहाँ से टिकट मिला है आपके राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को, वहाँ से इन्होंने अपना जो एक ओएसडी, अच्छा ओएसडी दुनिया भर के बुला के झुंझुनू से और सीकर से और राजस्थान से वो सब पूरा वहाँ पे भर दिए। वेंकैया नायडू से कोई 5 गुना जो है वो स्ट्रेंथ बना ली अपने स्टाफ की। उसके बाद फिर इन्होंने राहुल कसवा को भी बीजेपी से टिकट दिलाने का प्रयास किया, और जब ये नहीं मिले तो उसके बाद ये कटु होते गए। तो फिर ये जो हुआ, ये तो जिसको बोलते हैं ना लास्ट स्ट्रॉ था, ये मुख्य कारण नहीं था। ये तो ये था कि अच्छा ठीक है, अब तो करना ही पड़ेगा, वो वाली बात आ गई। बात तो बहुत दिनों से चल रही थी, केजरीवाल से भी इन्होंने डिस्कस किया। हाँ, और चंद्रबाबू नायडू वाली भी बात सामने आ गई। चंद्रबाबू नायडू से कहा कि साहब तो आप विड्रॉ कर लो। तो ये गलतफहमी कहाँ से हो जाती है लोगों को? देखिए, इस पूरे घटनाक्रम ने क्या किया है, ये जो एक रिस्क फैक्टर ले रहे थे ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब ये फर्क हो गई हैं कि जो बाहर से आ रहे हैं अलग अलग पृष्ठभूमियों से, उन पर आप आंख मूंद करके भरोसा मत करिए। चौधरी वीरेंद्र सिंह, सत्यपाल मलिक और अब अपने धनखड़ साहब, इन तीनों की ही पृष्ठभूमि आरएसएस की और बीजेपी की नहीं थी, और तीनों ने ही एक समय पर आकर के अपनी असलियत दिखा दी। वैसे तो अगर हम देखें तो धनखड़ साहब तो एक तरीके से कहीं मिट्टी में ही पड़े हुए थे, वहां से उठा करके लाए मोदी जी। पार्टी में उनको लीगल सेल का जिम्मा सौंपा गया। इसके अलावा फिर पश्चिम बंगाल जैसे महत्वपूर्ण राज्य में भेजा गया, गवर्नर बना करके भेजा गया, और फिर उपराष्ट्रपति बना करके भेजा गया। कभी कोई जाट अभी तक उपराष्ट्रपति बना नहीं था, और अगर सही तरीके से रहते तो हो सकता है आगे कुछ और चांस भी बन जाते। हाँ, प्रधानमंत्री बने थे चरण सिंह, उप प्रधानमंत्री चरण सिंह भी रहे और देवीलाल भी रहे, वीपी सिंह के समय भी और चंद्रशेखर के समय भी, लेकिन लड़ाई झगड़े उनके भी हुए। चौधरी साहब ने तो एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, होम मिनिस्टर रहते हुए इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करा दिया। उस समय मोरारजी भाई भी और दूसरे लोग भी नहीं चाहते थे कि इंदिरा गांधी गिरफ्तार हों, और इंदिरा गांधी इतनी चतुर पॉलिटिशियन थी, उन्होंने इंस्पेक्टर से कहा कि मैं अदालत में हाजिर ही तब होंगी जब आप मुझे हथकड़ी लगा देंगे। उन्होंने हथकड़ी लगा दी और उन्होंने दोनों हाथ ऊपर करके ऐसे फोटो खिंचवाए। अगले दिन सारे अखबारों में पहले पेज पर वो फोटो छप गए। तो सारी बाजी पलट गई एक ही दिन में। सहानुभूति फिर से इंदिरा गांधी के पक्ष में चली गई। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि रॉबर्ट वाड्रा को, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को नरेंद्र मोदी गिरफ्तार क्यों नहीं करवा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी कम से कम इतने समझदार तो हैं कि जो गलती चरण सिंह ने की थी इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करवा के, वैसी गलती मैं ना करूं। अगर इनकी गिरफ्तारी होनी है, अगर इनको जेल भेजा जाना है तो अदालत फैसला करे।
मैं अपने स्तर पर क्यों फैसला करूं? और जो गिरफ्तार हुए, चाहे केजरीवाल, चाहे मनीष सिसोदिया, चाहे सत्येंद्र जैन या नवाब मलिक या अनिल देशमुख या ममता बनर्जी के मंत्री, तो नरेंद्र मोदी जानते थे कि उनकी तो कोई औकात है नहीं, किसी की भी नहीं है। और अपनी गिरफ्तारी को लेकर के केजरीवाल ने ड्रामे तो बहुत किए थे, हरियाणा में भी, दिल्ली में भी, लेकिन चल नहीं पाया क्योंकि लोगों का विश्वास तोड़ चुके थे, खो चुके थे। अब जो मूल सवाल आपका है कि साहब, ये अभी मैं मजाक मजाक में आपसे शो शुरू होने से पहले एक जो कहावत चलती है पूरी जाट बेल्ट में, वो साझा कर रहा था। वो कहावत ये है कि बिना पढ़ा जाट पढ़े जैसा और पढ़ा लिखा जाट खुदा जैसा। ये चलता है। तो ये मुझे लगता है धनखड़ साहब को भी, सत्यपाल मलिक को भी, इन सबको ये गलतफहमी हो गई कि हम तो खुदा जैसे हैं, अब जो चाहे वो कर सकते हैं। जो अभी चंद्रबाबू नायडू वाला किस्सा आपने बताया, ये दिसंबर का बताया जाता है। हाँ, मतलब 2-4 महीने पहले का नहीं है। दिसंबर में इन्होंने जयराम रमेश को कुछ कहा कि आप लोग चंद्रबाबू नायडू से जाकर के क्यों नहीं मिलते हैं। और अभी हाल फिलहाल में भी जिस दिन ये सारा कांड हुआ है, उस दिन भी बताते हैं कि जयराम रमेश लपक करके इनके पीछे इनके घर तक पहुंचे थे। वहां भी कुछ डिस्कशंस हुए हैं। इसके अलावा जब 4:30 बजे की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में जेपी नड्डा और किरण रिजिजू नहीं पहुंचे, तो उसके बाद कांग्रेस के नेताओं के साथ इनकी आधा पौना घंटा मीटिंग चली है वहां पर, कांग्रेस और कुछ विपक्षी दलों के नेताओं के साथ। तो ये मरने के काम तो खुद ही कर रहे थे। और बाकी तो तमाम चीजें अब पब्लिक डोमेन में आई चुकी हैं कि विदेश यात्रा के समय इनको स्वीट भी उतना ही लंबा चौड़ा और आलीशान चाहिए जैसा प्रधानमंत्री जैसे स्वीट में रहते हैं। या अगर जेडी वेंस अगर आ रहे हैं भारत की यात्रा पर, तो चूंकि वो भी उपराष्ट्रपति हैं, मैं भी उपराष्ट्रपति हूं, तो उच्च स्तरीय बैठक एक दोनों के बीच में होनी ही चाहिए। और टेलीविजन अपने राज्यसभा टीवी के संपादकों को बुला करके कहना कि राज्यसभा टीवी तो उपराष्ट्रपति के लिए है, यहाँ प्रधानमंत्री को या लोकसभा अध्यक्ष को ज्यादा हाईलाइट क्यों कर रहे हो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे पता चलता है कि दिमाग ही खराब हो गए थे, सोचने समझने की शक्ति ही खो बैठे थे। आपकी फ्लीट में भी उतनी ही सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियां क्यों नहीं चल रही हैं जितनी प्रधानमंत्री की फ्लीट में चल रही हैं? कोई मतलब नहीं है इन बातों का। अरे भाई, आपको बनाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं और राष्ट्रपति को भी बनाने वाले वही हैं। जितनी नियुक्तियां हो रही हैं वो वहीं से हो रही हैं। तो ये अंतर जब आदमी भूल जाता है ना, और वो ये समझने लगता है कि प्रोटोकॉल में तो मैं हाई लेवल पे हूँ इस समय, इसलिए मुझे तमाम मेरी इच्छाएं पूरी हो जानी चाहिए, तो वहां आकर के गड़बड़ियां होती हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ तो अभी भी हिडन है, छुपा हुआ है, जो चीजें धीरे धीरे शायद सामने आए और शायद ना भी आए।